पटना के अंदर हैदराबाद से बच्चे अपने माँ बाप के लिए बिरयानी का ऑर्डर कर रहे हैं। ऑर्डर कहीं से भी हो रहा हो, डिलीवर करने वाले ये लोग हैं। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे, बिहार के छोटे छोटे शहरों में जोमेटो और स्विगी और मिंत्रा और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की रीच है। ऐसा कोई कस्बा नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां अमेजॉन आपकी डिलीवरी नहीं कर सकता। अमेजॉन सिर्फ एक मीडिएटर है, बिचौलिया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 28 जनवरी को अगर आप जोमेटो, स्विगी और अमेजॉन से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो वह ऑर्डर आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। देखिए हमारे हाथों में एक पेपर है और हम आपको सुनाएंगे भी कि आखिर 28 जनवरी को जोमेटो, स्विगी और अमेजॉन के डिलीवरी बॉय ऑर्डर डिलीवर क्यों नहीं करेंगे। देखिए अक्सर हम अपने घरों में होते हैं और मनचाहा व्यंजन और हमारी ज़रूरत के सामान जो अमेजॉन से हम ऑर्डर करते हैं वो घर बैठे हमारे एड्रेस पर पहुंच जाता है। मगर उस बीच देखिए 28 जनवरी को पूरी तरीके से जो जोमेटो, स्विगी और अमेजॉन के डिलीवरी बॉय हैं वो हड़ताल पर रहेंगे। कुछ भी नहीं पहुंच पाएगा आपके घरों तक जो आप ऑर्डर करेंगे। सबसे पहले आप जो जोमेटो, स्विगी और अमेजॉन को लेकर बातें कही जा रही हैं और आखिर हड़ताल क्यों रखा गया है, तमाम बातों को जानिए। 28 जनवरी हाँ, 2025 मतलब आज से 10 दिनों के बाद पटना की ऐतिहासिक धरती पे एक ऐतिहासिक पहल होने वाली है। ऐतिहासिक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गिग वर्क ये शायद बिहार की शब्दावली में, पटना की शब्दावली में, चाहे वो शब्दावली समाज की हो या सरकार की हो, उसमें नहीं आई है। लेकिन तमाम आंकड़े हैं कि जिस प्रकार से आर्थिक दर में उन्नति हो रही है, आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जीडीपी के दर में अगर बात करें तो देश बन गया है। हिंदुस्तान के अंदर एक विशाल मध्य वर्ग खड़ा हो गया है। खासकर बिहार के अंदर बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए लोग भारी संख्या में पलायन करते हैं और कोई ठोस डेटा मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपको इतना बता सकता हूं कि नीति आयोग ने 2023 में एक रिपोर्ट जारी की थी। नीति आयोग की उस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 77 लाख 77 लाख लोग डिलीवरी का काम कर रहे थे, गिग का काम कर रहे थे। नीति आयोग का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या 2 करोड़ 33 लाख हो जाएगी। ये बिल्कुल तेजी से ये ग्राफ गिग वर्कर का, जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, मिंत्रा, ओला, उबर, रैपिडो, तमाम कंपनियां हैं, इनका ग्राफ तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये हड़ताल इसलिए है कि हमारे जो 44 देश के अंदर श्रम कानून हैं, जो लेबर के वर्क को रेगुलेट करने के लिए घंटे नहीं 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 14 घंटे का काम कर रहे हैं। एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी जो है वो कोई एक नहीं है, वो कंपनियों के अपने प्राइवेट स्टैंडर्ड हैं। किसी कंपनी का 5 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का है ही नहीं। उसकी है लेकिन फैमिली की नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी जो साथ बताएंगे वो ये है कि कोई भी वर्कर हो, हिंदुस्तान का, बिहार का या दुनिया का, जब आपको हायर किया जाता है तो फॉर्मल कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेटर देते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे। कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त लिखी होती है, हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंडीशन होती है, निकालने की स्थिति। कैसे निकालेंगे आपको काम से, कैसे बाहर करेंगे नौकरी से। ये जो निकालने की स्थिति है, इसमें एक होता है नोटिस पीरियड।
आपने किसी वर्कर को हायर किया है, उसको आप बाहर कर रहे हैं, हायर के बाद फायर कर रहे हैं, तो फायर करने का एक प्रोसेस होगा। मिनिमम प्रोसेस प्राइवेट के अंदर भी ये है कि एट लीस्ट कम से कम होगी तो 7 डेज की, 1 वीक की नोटिस पीरियड। आमतौर पे प्राइवेट में भी कितना भी गंदा, कितना भी खराब एम्प्लॉयर हो, 1 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। उस नोटिस पीरियड को देकर आप उस वर्कर को बाहर करते हैं। ये ऐसे पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, जिनकी लॉगिन आईडी तो क्रिएट हो जाती है। लॉगिन आईडी क्रिएट करना आसान है। आपके पास सिर्फ एक बाइक चाहिए और डीएल चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, और आप इसके पार्टनर बन गए, बिजनेस पार्टनर। लेकिन जब बाहर करना होगा उनको, तो आपकी लॉगिन आईडी इनएक्टिव हो जाएगी, आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आप काम नहीं ले पाएंगे, मतलब आप काम से बाहर हो गए। विदाउट नोटिस पीरियड, विदाउट प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। कोई अगर गलती की है वर्कर ने तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको रीट्रेन किया जा सकता है, उसको माफ किया जा सकता है। गलती बड़ी हो तो कार्रवाई कर सकते हैं, गलती बहुत बड़ी हो तो एफआईआर भी कर सकते हैं। बट देयर हैज टू बी सम ड्यू प्रोसेस। होता है, नॉर्मली सब जगह होता है। विदाउट प्रोसेस के आप किसी को बाहर नहीं करते। मिनिमम प्रोसेस तो होता ही है, नोटिस पीरियड, 1 वीक नोटिस, 1 मंथ नोटिस, ये तो होता ही है। इनके साथ 1 मिनट नोटिस भी नहीं है कि भाई आपको हम बंद करने वाले हैं। नोटिस ही नहीं है, निकाल दिया, आईडी बंद कर दी, अब आप काम नहीं कर सकते। और 1-2 का नहीं करते, ये ब्लॉक में कर देते हैं। पूरे के पूरे हब का, पूरे के पूरे फ्लीट का, पूरी की पूरी टीम की नोटिस के बगैर अचानक आईडी ब्लॉक। ये गलत हो रहा है। ये बात कहने में नहीं आया हूं, मैं ये कहने आया हूं कि इसी पटना के अंदर 2 दिसंबर 2023 को देश भर से एक्सपर्ट लेके आए थे हम लोग। बिहार के भी काफी लोग थे, जोमेटो, स्विगी, अमेजोन के भी काफी वर्कर थे, और बाहर से भी थे। मौर्या होटल में उस समय जो श्रम मंत्री थे सुरेंद्र राम जी, वो पूरे कार्यक्रम में रहे। तकरीबन 3-4-5 घंटे का कार्यक्रम था, वो थ्रू आउट रहे। उनको हम लोगों ने एक बनाकर, लिखकर एक ड्राफ्ट दिया, बिहार का एक बिल दिया, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर। हमारे उस ड्राफ्ट को देने के बाद उस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर सहमति थी तो आप विधानसभा में पेश कर देते। सरकारी महकमे ने या राजनीतिक पार्टियों ने या सरकार के मंत्रालय ने उस ड्राफ्ट पे, उस मसौदे पे और पूरे हिंदुस्तान से आए एक्सपर्ट्स की बात को सुनने के बाद भी 1 साल से ऊपर हो गए, कोई कार्रवाई नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई सर्कुलर नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई ड्राफ्ट नहीं। इसी बीच हमारी संस्था ने, गिग वर्कर एसोसिएशन ने, अमेजॉन इंडिया वर्कर्स यूनियन ने बाकी राज्यों में भी काम किया। आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान पहला राज्य था जहां पे इनके सोशल सिक्योरिटी के लिए और वेलफेयर के लिए एक्ट लाया गया। मैं रिपीट करता हूं, आई रिपीट, राजस्थान हैज इनेक्टेड ए बिल already passed from their legislative assembly for social welfare and protection of gig workers. राजस्थान ने कानून ला दिया। झारखंड की सरकार ने एक ड्राफ्ट बना दिया कि हम भी कानून लाएंगे, राजस्थान से अच्छा लाएंगे, ये भी कहा था उस समय के चीफ मिनिस्टर ने। और वाकई में उन्होंने एक कानून बनाया, विधानसभा में वो नहीं आया, लेकिन चर्चाएं चल रही है, ऑफिशियल डिस्कशन चल रहा है। कर्नाटक के अंदर ड्राफ्ट आया, ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा हुई, चर्चा में कंपनीज ने भी अपना इनपुट दिया है, हम लोगों ने भी अपनी बात रखी है, और वो ड्राफ्ट फाइनल है। बिहार जहां पे ये कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में बैठे लोग ऑर्डर कर रहे हैं, दिल्ली से, मुंबई से, सूरत से, कुवैत से, अमेरिका से
दुनिया के हर शहर से, हर हिस्से में जहां पे हमारे भाई बहन बिहार के हैं जो कमा रहे हैं, वो राखी पे राखी भेज रहे हैं। बहन ने राखी भेजी तो गिफ्ट भेज रहे हैं, माँ को कोई साड़ी दे रहे हैं। ये तमाम तरह की न्यू इकोनॉमी है बिहार के अंदर, जहां पैसा किसी न किसी रूप में आपका, जो हमारे भाई बहन बच्चे बाहर गए हैं वो कमाने के बाद वापस कर रहे हैं। उस बेनिफिट को, उस पार्सल को, यहां तक कि बिरयानी के ऑर्डर हो रहे हैं। पटना के अंदर, हैदराबाद से बच्चे अपने माँ बाप के लिए बिरयानी का ऑर्डर कर रहे हैं और हमारे साथी बिरयानी लेकर जाते हैं, पार्सल लेकर जाते हैं, कंप्यूटर लेकर जाते हैं, लैपटॉप लेकर जाते हैं। ऑर्डर कहीं से भी हो रहा हो, डिलीवर करने वाले ये लोग हैं। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे और समाज इस बात को समझेगा नहीं कि हमें इनकी चिंता भी करनी चाहिए और सरकार जागेगी नहीं, तो ये संख्या अभी जो लग रही है आपको कि 20,000 की है पटना के अंदर, बिहार के छोटे छोटे शहरों में जोमेटो और स्विगी और मिंत्रा और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की रीच है। बिहार के सारे पिन कोड पे अमेजॉन का और फ्लिपकार्ट का ऑर्डर जाता है। ऐसा कोई कस्बा नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां अमेजॉन आपकी डिलीवरी नहीं कर सकता, करता है। लेकिन अंत में एक बात कहूंगा, अमेजॉन सिर्फ एक मीडिएटर है, बिचौलिया है। उसके पास सिर्फ एक ऐप है और अकूत ताकत है मार्केटिंग करने की। दुनिया की नंबर 1 या नंबर 2, 1-2 होता रहता है, वो नंबर 1 या नंबर 2 कंपनी है। वो फायदे के लिए सालों साल घाटा खाती है, लेकिन ये जो डिलीवरी बिहार के अंदर हो रही है उसकी कीमत डिलीवरी ड्राइवर्स को नहीं चुकानी चाहिए। एक्सीडेंट एक मेजर इशू है, कार्ड ब्लॉक मेजर इशू है, रेट कार्ड में गिरावट मेजर इशू है, ईएसआई पीएफ का ना होना, किसी भी सुरक्षा का ना होना, किसी भी कानून का ना होना, ये सरकार की लापरवाही है। और इस प्रकार सरकार, कोई भी सरकार हो, इस प्रकार से आंखें मूंदकर लंबे समय तक काम नहीं कर सकती दुनिया के अंदर। आप, मैं नाम नहीं लूंगा, समय ज्यादा हो जाएगा, सिंगापुर कर लें, अमेरिका का नाम। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम बातों को रखी गई। उन्होंने कहा कि देखिए, सरकार के समझ इससे पहले भी उन्होंने अपनी बातों को रखा था, मगर सरकार ने नज़रअंदाज किया है। और यही कारण है कि 28 जनवरी को 20,000 से अधिक वैसे वर्कर जो कि जोमेटो, स्विगी और अमेजॉन में डिलीवरी का कार्य करते हैं, वो हड़ताल पर होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।